बच्चों, तो फाइनली एक साल आज जो है अपने YouTube चैनल का पूरा हो गया है। तो आज है YouTube की फर्स्ट एनिवर्सरी। चूंकि आप लोगों के एग्जाम का सिनेरियो चल रहा है, तो बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। लेकिन देखता हूं लोग फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी, तो टाइम कम जरूर है कि हमने कहा सेलिब्रेट करना जरूरी है। और 1 से लेके 22K तक लगभग 22,000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर जुड़ गए हैं। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। सफ़र बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ एक्सपीरियंस है जो बताना है। चूँकि आपका अपना चैनल है, आपको भी पता है किस तरह से शुरुआत हुई थी। पहला लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड मैंने डाला था, एक छोटा सा बोर्ड था, और कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी जीवन में कोई YouTube चैनल डालूंगा, दिमाग में ही नहीं था। क्योंकि भाई एक लंबे समय तक लंबा टाइम बिताया है मैंने इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के बारे में जब कोई इंडस्ट्री जाता है तो और कुछ सोचने का समय नहीं मिलता। इतना लाइफ पजल रहती है कि सिर्फ इंडस्ट्री, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, मशीन, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन, सिर्फ इन्हीं सब में BMR, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, इन्हीं सब में सारा का सारा दिमाग लगा रहता है। लेकिन कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम पे बच्चों को वीडियो प्रोवाइड, क्योंकि देखो क्या, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैं टीचर हूं अपने कॉलेज के बच्चों का। अगर मैं PDF बना के नोट्स हाथ से लिख के भी भेज दूं तो खास बच्चों को खास नहीं समझ में आने वाला, जब तक कि उसको समझाया ना जाए। बच्चे भी बड़े परेशान कि सर कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि याद करो मार्च के आसपास अपने कॉलेज बंद हुए थे दोस्त, करीब जो है साल भर पहले की बात है ना। जब बंद हुए थे तो पहले PDF भेजना शुरू किया मैंने, लेकिन कुछ नहीं समझ, पल्ले नहीं पड़ रहा था बच्चों को। भाई क्लास में लाइव पढ़ाओ तब तो समझ नहीं आता है, PDF में क्या समझ में आएगा, बुक में सब लिखा हुआ है। ऐसे ही बुक और PDF समझ में आने लगे तो फिर टीचर्स की क्या जरूरत है। फिर यह हुआ कि कुछ तो किया जाए। फिर हुआ क्या, बस दिमाग में आया, वाइफ से मैं अपनी डिस्कस कर रहा था कि क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑफलाइन ही पढ़ाया जा सकता है, मीन्स PDF या कागज की बात नहीं की जा सकती। तो मिलाना चाहूँगा मेरी वाइफ से, या कह दो मेरी पर्सनल टेक्नीशियन से, है ना। तो क्योंकि इन्होंने ही ये सलाह दी थी। मीट माय वाइफ वर्तिका सिंह। हेलो एवरीवन। तो इन्होंने का मोटिवेशन था जिसकी वजह से वीडियो बना, और आज आप लोग YouTube पे हमको देख रहे हैं। तो एज ए टेक्नीशियन एक्सपीरियंस है, खुद बताएंगे अपना। एज ए टेक्नीशियन सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने आपके सर की बहुत डांट खाई। थोड़ी सी बस कुछ उसमें देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, डांट भी बहुत पड़ती थी, और बस एप्रिशिएशन भी मिला, और इसी तरह बस 1 साल की जर्नी हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू। तो देखो क्या है, अब डांट पड़ने के पीछे का रीज़न मैं बताऊं। देखो क्या, YouTube जाहिर सी बात है जो डालता नहीं उसको आइडिया नहीं होगा कि भाई YouTube पे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो मुझे भी सेम आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई टेक्नीशियन या यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं, और ना टेक्नीशियन को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। तो ये होता था वन शॉट में जो बन जाए वही बहुत है। अब बीच में कहीं मोबाइल गिर जा रहा है ना, कहीं जो अपनी माइक है, माइक नहीं कनेक्ट हुआ, या कहीं कैमरा नहीं ऑन हुआ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती थी जिनकी वजह से क्या है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, है ना। तो ये क्या काफ़ी इरिटेटिंग रहता था। एक तो क्या, पंखा नहीं चलाना, AC नहीं चलाना, अलग से साउंड आएगा। तो कहने का मतलब जर्नी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन बस एक चाहत थी, वो ये कि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो बच्चों तक सीधे सीधे पहुँचे। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा रोल हमारे अपने बच्चों ने, क्योंकि हमारे बच्चे जो है सबसे बड़ा रोल इनका इसीलिए है क्योंकि जब वीडियो बन रहा है ना, ये मेरा बड़ा बच्चा है आरुष सिंह चौहान, है ना, और ये मेरा नॉटी बॉय है अथर्व सिंह चौहान। आप लोग मिल चुके हो देर सवेर इससे, तो हेलो है ना।
हेलो। हेलो एवरीवन। समझे? तो ये क्योंकि जब तक वीडियो बनेगा एक कमरे में शांति से बैठना और बैठ के जो नहीं समझ में आता उसको सुनना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है ना। तो काफ़ी लोगों का योगदान था। बहुत लोग ऐसे भी थे जो कमेंट करके डिमोरलाइज करने का काम करते थे। सर कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे, इस तरह मत पढ़ाओ, बच्चों को फ्री में मत पढ़ाओ, ऐसे नहीं चलता वैसे नहीं चलता। लेकिन एक डिटर्मिनेशन था कि जो मैं चाहता हूं पढ़ाना वो मैं पढ़ाऊंगा, किसी को अच्छा लगे चाहे खराब लगे। पहली सब्सक्राइबर मेरी वाइफ थी, फर्स्ट सब्सक्राइबर। फिर जो है अगर सेकंड सब्सक्राइबर की बात की जाए तो हमारे कॉलेज के सर है अभय सर, वो थे। बहुत काफ़ी योगदान रहा उनका मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने में। इवन उन्होंने मॉरली बहुत बूस्ट किया कि आप कर सकते हैं, है ना। तो क्या कोई अगर सीनियर आपको सपोर्ट करता है, इट मीन्स काफ़ी कुछ मिल जाता है कि हाँ भाई कोई बोल रहा है आप अच्छा कर रहे हो, है ना। इवन वो देखते भी थे, बोलते भी थे, कमियां भी बताई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनकी वजह से आज हम। दूसरा अल्टीमेटली आप लोग जिन्होंने एक साल में फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेके लगभग 22,000 तक की जर्नी को पूरा किया, ये अपने आप में कह लो बड़ा अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट है। सोचा मैंने यही था कि एक बड़ी पार्टी, एक मीट रखेंगे पहले से अनाउंस करके, है ना। तो इस साल पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भाई बच्चों का एग्ज़ाम है नहीं है, कब होगा कैसे होगा क्या, क्योंकि नया पैटर्न एग्ज़ाम का आया है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, है ना। बच्चों के कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में सेशनल्स चल रहे हैं, समय बहुत कम है। तो ये इस साल तो नहीं पॉसिबल हो पाया, लेकिन अगले साल ऑफिशियली अनाउंस करूंगा और कोई एक जगह ऐसी रखेंगे जैसे जहां पे आपका भी रीच हो और मेरे रीच में भी हो, है ना। तो एटलीस्ट काफी दूर से लोग नहीं आ सकते तो आसपास के लोग मिलेंगे, कुछ लोग, है ना। तो बातचीत की जाएगी। तो लाइव कैसे सर ने पढ़ाया, अच्छा लगा खराब लगा, मैसेज तो बहुत सारे बच्चे भेजते रहते हैं, सर अच्छा पढ़ा रहे हो। कुछ बच्चों की मजबूरी भी है, ज़्यादा खराब कमेंट करोगे सर पढ़ाना बंद कर देंगे, है ना। लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं। और जिस तरह से विश्वास आप लोगों का बना हुआ है, भाई सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कोई अगर आप पे विश्वास करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि और अच्छा करने की। आप खुद सोचो, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता था, कुछ बच्चों ने कहा एचएपी के कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे, मैंने वो भी कवर किया। फिर कुछ बच्चों ने कहा सोटेक्स के 1-2 टॉपिक बताए थे, अब धीरे धीरे करके वो पूरी सोटेक्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो समय कम है, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल तक सारे के सारे सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। इवन काफ़ी कुछ एक्सटेंड करने का भी सोचा है, लेकिन अब देखते हैं, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि चैनल कहाँ तक जाएगा, ज़्यादा जाएगा, स्लो जाएगा, कम जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जो कुछ भी है ना। तो कुल मिला के आप सबको भी इस YouTube के साथी हो आप लोग, बेस से लेके इवन आप दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं भी ये चैनल कितना बड़ा भी हो जाए, हमेशा आप कह सकते हो कि मुझे अवरेन सर ने पढ़ाया और इस चैनल से मैंने पढ़ाई करी है। मीन्स हमेशा के लिए आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ। कहते हैं ना, शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है, स्टूडेंट ऑलवेज स्टूडेंट। तो कहीं भी मिलूंगा तो हो सकता है मैं आपसे नहीं मिला, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कहाँ से बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है ना, उड़ीसा के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो मुझे खुद भी नहीं पता कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे, आप सबका प्यार बना रहे, क्योंकि आपका प्यार बना रहेगा तो मेरा विश्वास बना रहेगा। और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं देता रहूं। बस इसी तरह केवल विश्वास रखिए, है ना। और चूंकि एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मुझसे पढ़ने वाला कोई भी बच्चा ना उसकी बैक कभी लग सकती है और ना कभी फेल हो सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।